नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्स। मित्रों, नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के पूर्व पुराने वर्ष की पकड़ छुड़ाना जरूरी है। हालांकि 31 दिसंबर की रात 12 बजे से काल गणना के अनुसार यह हो चुका है, पर यह सिर्फ कागजों पर है। दरअसल हर पिछला क्षण अगले क्षण से कड़ी दर कड़ी जुड़ा है, अनंत रूपेण। यह अंतरिक्ष में सैटेलाइट की डॉकिंग जैसा नहीं है, बल्कि जिप की लॉकिंग जैसा है। अतः अतीत को एकदम से खींचकर अलग कर देना मुश्किल काम है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अतीत को सदैव अनावश्यक ही चिपकाए रखा जाए। उसका जो बहुत उपयोगी अंश है, जो भविष्य निधि की तरह संजोने जाने लायक है, वो रहे। उसके अलावा जो कचरा है उसे विस्मृति, या कंप्यूटर की जुबान में कहें तो मूव टू रिसाइकिल बिन करना सम्यक है, बेहतर है। सब कुछ छोड़ देना भी ठीक नहीं, सब कुछ पकड़े रहना भी ठीक नहीं। दोनों के बीच एक संतुलन बिंदु है। यही सम्यक बिंदु भगवान बुद्ध बार बार समझाते हैं बोधिसत्व के माध्यम से। आपने वाक चैनल पर जातक अर्थ कथाओं के इस रहस्य को समझा है और सराहा है। मैं मानता हूं कतिपय तकनीकी कारणों से चैनल की लगातारता में बाधा पड़ी, अंतराल पड़ गया जो सम्यक नहीं था। यह विचलन था सम्यक से, पर इतना लंबा भी नहीं रहा कि पुनः आरंभ ना हो सके। संभाल लिया। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने चाहने वालों को, सम्यक के इस गोल्डन रूल के अभ्यासियों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। नए वर्ष 2025 में ऐसा विचलन नहीं होगा। अब यह कोई अनहोनी बात नहीं है, सम्यक से विचलन होता है। कई कारक होते हैं जिनका दुष्प्रभाव पड़ता है, इसलिए विचलन को कंट्रोल करना, उसे लिमिट से बाहर नहीं जाने देना सम्यक प्रबंधन का दायित्व है। प्रक्रिया या घटना कोई भी हो, जब तक टॉलरेंस की हदें नहीं लांघती, संभाली जा सकती है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। स्टील की तार देखिए कितनी मजबूत होती है, परंतु खींची जाए भार लटकाकर तो खींचती है, लंबी होने लगती है, बस एक हद तक ही। उस बिंदु तक पहुंचने के पहले अगर तनाव पैदा करने वाला भार हटा दिया जाए तो जो वृद्धि हुई थी तार की लंबाई में वापस आ जाती है। यही हुक्स लॉ बताता है। तार फिर अपनी पहली हालत में आ जाती है, परंतु वजन अगर बढ़ाते ही जाएं तो लंबाई बढ़ती जाती है, पर तार पतली होने लगती है। अब भार हटा देने पर भी वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आती। यदि और भी वजन बढ़ाते जाएं तो पतली होते होते तार टूट जाती है, यानी सिस्टम नष्ट हो जाता है। तार पर उतना ही वजन डालना सम्यक था जितना वह सह सकती थी। चलो थोड़ा बढ़ाया, खींचकर पतली हुई, पर टूटी नहीं। वजन डालने का सम्यक बिंदु अतिक्रमित हुआ तो हुआ, पर चलो तार ने सह लिया। इतना विचलन काबिले बर्दाश्त था। पर वजन इतना बढ़ा देना कि सम्यक बिंदु के पार विचलन इतना ज्यादा कर दिया कि तार अस्थायी रूप से खिंच गई,
पहले वाली मजबूती नहीं रही और भयंकर परिणाम हुआ। तो यही रहस्य है सम्यक का, यही रहस्य है जो हर क्षेत्र में, हर देश काल में बरत रहा है। अपने समाज को देख लें, इंसान अत्यधिक मानसिक तनाव में क्रमशः पागल हो जाता है। अत्यधिक डिप्रेशन कई आत्महत्याओं का कारण बनता है। जीवन से निराश, पारिवारिक कलहों के मारे कितनी हत्याएं होती हैं। कर्ज दबे किसान निजात पाने के लिए खुदकुशी का सहारा लेते हैं। अगर आप किसी लत के शिकार हैं, किसी वाद से ग्रस्त हैं, किसी मानसिकता से कुंठित हैं या किसी अंधभक्ति में ग्रसित हैं, तो उसकी सम्यक मात्रा पर उतर जाएं। अन्यथा ओवरडोज भयंकर त्रासदी को अंजाम देगी। पिछले साल हमने कई मुल्कों में ऐसी अतिवादिता को देखा है। मानवता आज भी सम्यक की अज्ञानता का दुष्परिणाम झेल रही है। ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भयंकर तापमान, जंगल की आग, जलवायु परिवर्तन जैसे अनेकों मौतों के कारणों में बदल गया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सम्यक मात्रा से कहीं ज्यादा होना, कितना पॉल्यूशन, कितना प्रदूषण, ओजोन की परत का अत्यधिक छेदों से भर जाना, सब इसी तरफ इंगित करते हैं। अगर अभी मानव जाति इसके विचलन को नियंत्रित नहीं करती तो निस्संदेह प्रलय होगी। इसी प्रकार राष्ट्र के सुशासन में भ्रष्टाचार के छेद सम्यक सीमा लांघ जाएंगे, अति से भी ज्यादा हो जाएंगे तो सामान्य नागरिक जीवन अराजक हो जाएगा। अतिवाद आतंकवाद को जन्म देता है। क्रोध की अति में देख लीजिए, पार्किंग के लिए हत्याएं हो रही, शक की अति में हजारों युगल बर्बाद हो रहे हैं, नफरत की अति में मणिपुर, फिलिस्तीन, सीरिया, कुवैत, क्या क्या, यानी यूक्रेन, बर्मा, बांग्लादेश, और पूछिए मत, हर जगह सम्यक का अतिक्रमण साफ साफ दिख रहा है। हर क्षेत्र में मिसमैनेजमेंट है और सबका एक ही कारण, अतिवादी सोच। जो करना है करते ही जाना है, करते ही जाना है, बिना आगे पीछे सोचे। नेतन्याहू की हमासी नीति को ही लें, प्लास्टिक पन्नी के उपयोग को ही लें, पूरा भारतवर्ष कचरे में डूब जाएगा अगर इसके सम्यक व्यवहार पर जोर न दिया। आने वाले एपिसोड में हम उन सब जातक कथाओं से सम्यक प्रबंधन के रहस्य को सीखेंगे। नव वर्ष में आप सब सपरिवार स्वस्थ रहें, अतीत से बिना चिपके, बिना किसी आसक्ति को पाले, वर्तमान को सम्यक आचरण कर जिएं। वीणा की तार को इतना न कसें कि टूट जाए और इतना ढीला भी न छोड़ें कि बजे ही नहीं। नमो बुद्धाय।